हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। जैसे कि आपको मैंने बताया था, मैं अपने घर आई हुई हूँ। तो यहाँ मेरे दिन की शुरुआत मॉर्निंग वॉक से ज़्यादा होती है। सुबह सुबह मैं अपने पापा के साथ घूमने आ जाती हूँ और 6 बजे भी मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो जाता है और घूम के 1 घंटा घूम के बहुत ही अच्छा फील होता है, रिलैक्सिंग फील होता है। अब मेरे से किसने पूछा था आप DT+B की तैयारी कर रहे हो, PRT की, तो बिगिनिंग से कैसे तैयारी करें, कब तक वैकेंसी आएगी या क्या क्या बुक होनी चाहिए। तो देखो, वैकेंसी तो इस साल तो नहीं आने की DT+B की, क्योंकि फॉर्म ही फिल नहीं हुए। फॉर्म फिल होने के बाद 5-6 महीने का तो टाइम लेते हैं, तो नेक्स्ट ईयर आएगी। और कितना टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ अच्छा, आप डेली पढ़ रहे हो, तो 6 से 7 महीने तो लगेंगे ही। क्योंकि DT+B का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है एज़ कम्पेरिजन टू KVS PRT। अब मैं बुक लिस्ट की बात कर लेती हूँ कि मेरी क्या बुक लिस्ट है, मैं क्या क्या फॉलो कर रही हूँ और आप अपने अकॉर्डिंग क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं 100 नंबर की CDP की बात कर लेती हूँ। मैं CDP में क्या फ़ॉलो कर रही हूँ, तो यहाँ फिर मैं घर आ गई थी। घर आके मम्मी खाना बना रही, कोफ्ते बना रही थी मम्मी, साथ में रोटी। तो मैं CDP की बात करें, CDP में मैं अभी NIOS पढ़ रही हूँ और NIOS के में 5 ब्लॉक हो चुके हैं और आज मैंने 506 ब्लॉक भी कंप्लीट कर लिया है। उसके मेरे नोट्स बने हुए हैं 5 ब्लॉक के, तो मैंने कंप्लीट नोट्स बना रखे हैं और अब मैं उनका रिवीजन कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं ज़्यादा अपना सारा सिलेबस लेके नहीं आई हूँ, सारी बुक्स वगैरह घर पे लेके नहीं आई हूँ, कुछ ही लेके आई हूँ, क्योंकि आगे मुझे पता है मैं इतना पढ़ाई कर नहीं पाऊँगी। तो जितना लेके आई हूँ, अभी 506 ब्लॉक तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, 502 मैं ऑनलाइन ही करूँगी अब। तो NIOS का मतलब CDP का पूरा सेक्शन मैं NIOS पे डिपेंड है और उसके अलावा कुछ सेक्शन में NIO जो 11th-12th की NCERT की बुक है वहाँ से करूँगी। उसमें भी कुछ टॉपिक मैंने ऑनलाइन लिख रखे हैं कि वो कहाँ से करना है, ये सारा कर। और इग्नू की जो BEd की बुक है, इग्नू की बुक, उसकी 2 यूनिट है, वो मैं करूँगी बस। उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगी। और ये मेरे 506 ब्लॉक के नोट्स हैं, तो आज मुझे 11 यूनिट, 12 यूनिट और 13 यूनिट ये पढ़नी है और आज मेरा कंप्लीट हो जाएगा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा कंप्लीट हो जाएगा 506 ब्लॉक, क्योंकि 13 यूनिट है। और जब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं ना, पहले दिन तो ऐसा लगता है कि 1 यूनिट करने में ही इतना टाइम लग रहा है, लेकिन जो लास्ट की यूनिट है उसमें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कि इंडिया में लड़कियों की ऐसी स्थिति क्यों है, तो ये थोड़ी जनरल बातें हैं। मतलब वो तो मैंने अपने नोट्स में नहीं लिख रखी, वो जर्नल है तो वो सारी बातें नहीं लिख रखी, सिर्फ वर्बली पढ़ी है। लड़के लड़के बाहर जा सकते हैं, लड़कियाँ क्यों नहीं बाहर जा सकती, बाकी जो फीमेल मेल रेशो है वो सब तो मैंने लिखा है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने नहीं लिखी। तो अब मैं अपनी बुक लिस्ट किया, तो ये तो हो गई 100 नंबर की CDP जो मैं इसमें है NIOS। और अगर किसी को NIOS बिल्कुल भी समझ में नहीं आते, तो स्टार्टिंग में नहीं आते, मैंने 5 ब्लॉक करे तो बहुत टाइम लगा। अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आते, प्रतीक शिवाली के NIOS की समरी बुक की PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी थी, वो आप प्रतीक शिवाली सर के देख सकते हो। वहाँ से आपके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने भी एक बार रेफ़र करती, पहले तो मैंने खुद से नोट बनाए थे और देखो 502 ब्लॉक ना मैं यहाँ लेके नहीं आई हूँ अपने उसके नोट्स। तो मैं 502 ब्लॉक की जल्दी यूनिट 1, 2, 3 मतलब 16 यूनिट है, 16 यूनिटों की वीडियो लेके आऊँगी, जिससे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आपको बेनिफिट हो जाएगा कि NIOS कैसे पढ़ना है। तो जल्दी मेरी उसकी वीडियो आएगी 502 ब्लॉक की, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 502 ब्लॉक है, 502, 506 देन 507, ये तीनों ही ब्लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैंने PDF खोल रखी है और PDF से मैं पढ़ी हूँ। अब मैं बात कर लेती हूँ हिंदी के लिए मैं आदित्य पब्लिकेशन पढ़ती हूँ। आदित्य पब्लिकेशन के अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ती हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा है जो मैंने सोर्स है वही पढ़ूँगी, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ती। और अब मैं इंग्लिश का बता देती हूँ। तो इंग्लिश अगर आप मेरे को देख रहे होगे पहले से सब कुछ, तो मैं तरुण ग्रोवर सर से इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कर चुकी हूँ और कॉम्प्रीहेंशन, पैराजम्बल, ये सब मैं इंग्लिश माध्यम ऐप से लगाती हूँ। लेकिन मैं अभी काफ़ी टाइम से नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने बीच में KVS की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि सुनने में आया था KVS का पेपर पहले होगा, तो मैं उस पर स्किप हो गई थी। लेकिन अभी KVS का कुछ भी अता पता नहीं है, तो मैं दोबारा से इसके दूंगी। लेकिन अभी मेरा फोकस सिर्फ 2 सब्जेक्टों पे, GS पे और CDP पे। तो ये हो गया इंग्लिश का। और इंग्लिश में वोकैब सेक्शन मैं नीतू सिंह मैम्स की वॉल्यूम 1 से करूँगी। काफ़ी सारे मैंने एंटोनिम्स विनोनिम्स तो याद कर लिए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करना है, बाकी सारी चीज़ें रह रही हैं। और कुछ जो टॉपिक है वो ब्लैक बुक की जो 200 रिपीटेड वर्ड मीनिंग आते हैं वो करूँगी। इसके अलावा मैं इंग्लिश में कुछ नहीं करूँगी। रही बात अब मैथ,
रीजनिंग की। तो मैथ और रीजनिंग का अगर मैं आपको बताऊँ ना, मैं गगन प्रताप सर से कर रही हूँ और मैंने उनके पार्ट डिवाइड कर, जैसे मैथ में परसेंटेज के क्वेश्चन आते ही आता है, लेकिन कौन सी टाइप से कौन सा क्वेश्चन आता है, तो टोटल 10 टाइप है। उस 10 टाइप से कैसा क्वेश्चन आता है वो मैंने उसकी भी लिस्ट बना रखी है, और आपको चाहिए तो मैं बता दूँगी। तो उससे ऐसा हो जाता है कि हाँ, मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी इस टाइप का पहले करना है, कि इस टाइप से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। हर यूनिट मैंने देखी थी, उसे देखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो गगन प्रताप सर का मैंने बैच देखा, क्योंकि जो मैथ आती है वो 80 लेवल की आती है। मैं वैसे साइंस स्टूडेंट हूँ, मैथ में ठीक ठाक है, लेकिन मुझे स्पीड बनानी है। स्पीड बनाने के लिए मैंने गगन प्रताप सर का बैच लिया है। पढ़ने को तो हम उनसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, बट बैच में हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है। तो यहाँ मैंने तीनों यूनिट कर लिए हैं, और एक बार इनका रिवीजन कर रही हूँ। जो नोट्स है मैंने इस टाइप के बना रखे हैं, आप देख सकते हो मैंने इस टाइप के नोट बना रखे हैं। इन्हें मैं कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में, मैंने दोनों PDF हिंदी इंग्लिश दोनों में निकाल लेती हूँ। तो जिसमें मुझे कंफर्टेबल होता है मैं उसमें पढ़ती हूँ। तो यहाँ मैंने मैथ का भी आपको बता दिया कि मैथ में कहाँ से पढ़ रही हूँ। और रही बात रीजनिंग में सारे टॉपिक नोट की कर ली, और रीजनिंग एज़ कम्पेरिजन टू मैथ आसान होती है और मेरी भी ठीक ठाक है। कुछ टॉपिकों के लिए मैं पीयूष पासने सर को फॉलो करती हूँ, उनका मैंने बैच भी परचेस कर रखा है, वहाँ से मैंने नोट भी बनाए थे। वो भी SSC के लिए पढ़ाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया था, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो वहाँ से जितनी भी जो मुझे चैप्टर नहीं आते थे, स्लोगिज्म, कैलेंडर, डाइस, जिसमें कन्फ्यूज़न थी, वो मैंने सर से कर ली थी, पीयूष वासने सर। और पीयूष वासने सर ऑनलाइन तो नहीं पढ़ाते किसी भी चैनल पे, वो जहाँ भी पढ़ाते हैं पेड बैच है। अगर आप पेड बैच नहीं ले सकते तो जो भी टॉपिकों के नाम है, अगर आपको सिलेबस चाहिए कि DCPLB का क्या सिलेबस है, वो भी मैं दे दूँगी, तो वहाँ आप आराम से देख सकते हो। तो यहाँ बहुत सारी कमेटी ये सब लिखी हुई थी, इस सबको मैं पढ़ रही थी। और सच बताऊँ, जब हम इतना ज़्यादा पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में रखना पॉसिबल नहीं होता। सारी चीज़ें में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। अब मैं धीरे धीरे 502 ब्लॉक की भी मैं यूनिट लाऊंगी। आप देखना मैंने कैसे नोट्स बनाए। नोट्स तो क्योंकि 502 के नोट्स मैं लेके नहीं आई, तो और आज मेरी बड़ी खुशी हुई है, मेरी 506 यूनिट कंप्लीट हो गई। और इसमें 3 यूनिट, मैंने कहा 3 यूनिट रह रही हैं, पूरा का पूरा ब्लॉक कंप्लीट हो गया। बात करें इसमें, तो इसमें 4 ब्लॉक हैं। फिर मैंने किया रेस्ट, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी पढ़ाई करने का मन नहीं था। और मम्मी ने चने उबाले थे, छौंक दिए थे, वो मैंने खाए। फिर मैंने सेकंड स्टडीज लोड किया। जैसे कि आपको बताया, मैंने GS और CDB पढ़ी। तो यहाँ ये मेरे इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, और ये नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाले हैं। और किसी को मेरे टेलीग्राम का लिंक नहीं मिला था, आप मेरे पूरे चैनल पे जाओ, बायो पे जाओ, वहाँ लिंक मिल जाएगा। और ये नोट्स मैंने वहाँ प्रोवाइड करा रखे हैं। तो आज मैं नेशनल इनकम ये सब पढ़ूंगी। 4 ही पेज है नेशनल इनकम के, GDP, NDP। क्योंकि बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, ये मुझे इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी समझ नहीं आती, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होती हूँ। लेकिन सर से पढ़ने के बाद, जो परमार SSC हैं सर, उनसे पढ़ने के बाद काफ़ी हद तक चीज़ें रिलेट कर पा रही हूँ मैं, और ये मैं खुद से कर लेती हूँ। और नोट से, जब एक बार नोट से देख लो, आपको क्या आएगा, नोट्स से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पता है, जब तक हम ऑनलाइन देखेंगे नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तब तक हम नोट से पढ़ नहीं पाएंगे। तो नोट्स उसी, बहुत लोग नोट्स मांगते हैं, अपने नोट्स दे दीजिए। तो नोट्स उसी के लिए बेनिफिट है जिसने थोड़ा बहुत तो समझ रखा है या पढ़ रखा है। फिर अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन पे जाके नोट्स बनाते हैं कि हाँ ये चीज़ हमें आती है, ये चीज़ हमें नहीं आती। और एक जो मेरा तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग होता कि वो 2 साल से तैयारी कर रही है, सबके साथ है, और कोई वैकेंसी नहीं आती, पढ़ने का मन नहीं करता, डिमोटिवेशन होता है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, पढ़ाई करने का मन नहीं करता। इवन मैं तो शादी भी नहीं करना चाहती थी कि कोई वैकेंसी आ जाए, जॉब लग जाए, उसके बाद सोचेंगे। बट लाइफ में हर डिसीज़न हम खुद नहीं ले सकते। जब एज हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, हमें लाइफ में आगे भी बढ़ना पड़ता है। तो मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ही शाम का टाइम है, और मेरी ताई जी का पोता है, ये आ गया था, और मैं इसके साथ डेली खेलती हूँ। ये डेली आ जाता है, डेली खेलते हैं हम साथ में। तो कहीं ना कहीं लाइफ में हमें खुद डिसीजन लेने पड़ते हैं, पर फिर भी लगता है जब तक हमारी एज है, जब तक एग्ज़ाम तो कभी ना कभी तो होगा, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में,
कभी ना कभी तो कोई ना कोई एग्ज़ाम होगा ही। तो ये सोच के मैं पढ़ाई कर रही हूँ कि डेली चाहे मैं थोड़ा थोड़ा पढूँ, कम से कम एक फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी। अगर मैंने 6 महीने के लिए पढ़ाई छोड़ दी या 1 साल के लिए पढ़ाई छोड़ दी तो शायद मैं सब कुछ भूल जाऊँगी। लिटरली मैं सब कुछ भूल जाऊँगी, मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगर थोड़ा बहुत भी अपने आप को कंपटीशन में बनाए रखना है तो हमें डेफिनेटली पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ये मेरी ताई जी की पोती है और ये भी बहुत शरारती है। इसने मेरे पापा का चश्मा ले लिया था और गाने बजे थे, उस पर डांस करके दिखा रही थी। बच्चे आ जाते हैं, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मन लग जाता है। और ये बच्चे इतने शरारती होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत शरारती होते हैं। तो बस मैं तो आप सबसे इतना ही कहूँगी कि आप भी अपनी जो भी पढ़ाई है उस पर फोकस करो। बाकी जो भी वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। और ये मैंने अपने आप को ऋतुप्लस पीआरटी की बुक लिस्ट बताई है, इसके अकॉर्डिंग आप भी अपना देख सकते हो। और जीएस के लिए तो मैंने स्पेसिफिक बना रखी है, ज़्यादातर चीज़ें मैंने लिख रखी है। और जो सब्जेक्ट मैंने नहीं कर रखे उन पर माला से पढ़ रही हूँ। तो अब जब भी एग्ज़ाम आएगा कभी तो एग्ज़ाम आएगा, तो उसके लिए प्रिपेयर हूँ मेंटली कि हाँ कभी तो एग्ज़ाम आएगा। और पता है इन बच्चों के साथ खेल के ना माइंड फ्रेश हो जाता है। हम बच्चों का चेहरा जब देखते हैं ना सारी थकान मिट जाती है, ऐसा मुझे लगता है। और ये तो इतनी शरारत, दोनों खेल लेते, आपस में लड़ाई भी करते हैं। ये गाना बजा रखा था, दोनों डांस कर रहे थे। वो तो छोटा है, फिर थोड़ा रोने लग गया था तो मेरी बहन इसे बाहर ले आई थी, जब जाके चुप हुआ था ये। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना।